तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वाटर क्लैन के जनरल डिंगशी को देख पाते हैं, जिसने अपने सोड बॉक्स में से एक तलवार को बाहर निकाल लिया था और टियानियन से कहता है कि बच्चे, उस दिन तू मिराज काउंटी से भाग निकला था। अगर मैं गलती ना करता तो आज तू इतना पावरफुल नहीं बनता। तेरी तो उसी दिन मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन लकीली तू जिंदा बच गया। खैर, आज ऐसा नहीं होने वाला। आज तो जरूर से मेरे हाथों मारा जाएगा। और इतना कहते साथ ही जनरल डिंगशी टियानियन पर हमला करने के लिए उसके पीछे रवाना हो गया। वहीं पर टियानियन यहाँ से वहाँ फ्लोट करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर रहा था। इसी दरमियान टियानियन ने उसके सीने पर जबरदस्त लात जड़ दी, जिसके चलते जनरल डिंगशी घायल होकर काफी पीछे पुश होते जाता है। टियानियन की इस हरकत की वजह से जनरल डिंगशी काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी तलवार से टियानियन पर कई सारे वार करने लगा। वहीं पर टियानियन उसे काउंटर करते हुए उसका फाइनल अटैक अपनी ब्लेड से झेल लेता है। जो देख जनरल डिंगशी ने एक बार फिर से अपने आइस पावर को एक्टिवेट करते हुए टियानियन पर हमला कर दिया, मगर टियानियन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इस अटैक को भी अपनी सोड से काउंटर करने लगा। यहाँ पर जनरल डिंगशी को इतना तो समझ आ गया था कि ये बंदा पहले से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका है, इसलिए वो चाहकर भी टियानियन पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाता। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए टियानियन ने सीधे उस पर अपनी सोड से स्लैश किया, जिसके चलते जनरल डिंगशी घायल होते हुए पीछे की तरफ पुश हो जाता है। वहीं पर टियानियन उससे पूछ रहा था कि जनरल, क्या इतनी ही ताकत थी तुम्हारे पास? अभी सुनते साथ ही जनरल ने फटाफट से अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स को समन कर लिया। वो कह रहा था कि लड़के, अगर आज मैंने तेरी गर्दन धड़ से अलग ना की तो मेरा नाम बदल देना। मैं यूँ समझूंगा कि मैं मर्द कहलाने के लायक नहीं हूँ। और इतना कहते साथ ही जनरल ने अपनी सारी फ्लाइंग सोर्ड्स को टियानियन की तरफ रिलीज कर दिया, मगर टियानियन यहाँ से वहाँ भागते हुए इसके हमलों को काउंटर करने लगा। जो देख जनरल डिंगशी कह रहा था कि तू मेरी इस टेक्निक से बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, चाहे तू फिर कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले। वली यहाँ पर जनरल डिंगशी ने उसकी सबसे फेमस 10 ब्लेड सेबर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, और ये बात टियानियन भी अच्छे से जानता था कि इस टेक्निक को हैंडल करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहीं पर जनरल डिंगशी उसे बता रहा था कि मेरी सेबर टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है। इन तलवारों को इस सी के ग्लेज आयरन से बनाया गया था। इसके अंदर समंदर के सबसे पावरफुल 10 बीस्ट की पावर सील्ड है, इसलिए तो इन तलवारों को हमारी वाटर क्लैन की डिवाइन वेपन्स माना जाता। जनरल डिंगशी बता रहा था कि शुक्र मनाओ, मैंने अभी तक अपनी सारी तलवारों का इस्तेमाल नहीं किया, मगर थोड़ी देर में वो सारी तलवारें अनलिश हो जाएगी। इधर टियानियन काफी तेजी के साथ उन सारी तलवारों के हमलों को काउंटर कर रहा था, मगर फ्लाइंग सोर्ड्स अपने अटैक्स को बिल्कुल भी कम नहीं करती। वली ये सब शियो ने भी देख लिया। वो समझ गया था कि टियानियन की जान खतरे में है, इसीलिए वो टियानियन की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी वहाँ पर सॉन्ग इजी पहुँच जाता है। वो शियो से कह रहा था, मेरे प्यारे भतीजे, तेरी जान खुद खतरे में है, लेकिन फिर भी तुझे टियानियन की फिक्र हो रही। तूने तो पहला खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। खैर, मैंने ही तुझे बचपन से ट्रेनिंग दी थी, इसलिए मैं तुझे अपने हाथों से मारना नहीं चाहूंगा। तेरे पास अभी भी सर्वाइवल का मौका है। अपनी तलवार डाल के मेरे सामने सरेंडर कर। अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं वाटर क्लैन के लीडर टियानो से तुम्हारे लिए बात करूंगा। तुम बिना किसी परेशानी के वाटर क्लैन के मेंबर बन सकते हो। तुम्हारा बाप तो एक नंबर का बेवकूफ था, जो कि लॉर्ड टियानो के खिलाफ चला गया, और देखो उसका अंजाम क्या हुआ। मिराज काउंटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये सारी गलती तुम्हारे बाप की थी। उसने तो पहले ही वाटर क्लैन के सामने हार मान लेनी चाहिए थी। जो सुनकर शियो उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि तूने हमारी मिराज काउंटी को धोखा दिया। तेरी तो उतनी औकात नहीं कि मेरे फादर के बारे में कोई बकवास कर सके। और फिर शियो ने सॉन्ग इजी का मुकाबला करने के लिए अपनी वर्ल्ड लिफ्ट बाइंडिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग वुड एलिमेंट की पावर रिलीज होने लगी, और अब उसी एनर्जी ने एक पाइथन को फॉर्म कर लिया था। जो देख सॉन्ग इजी कहता है, अरे वाह, तुमने तो इस मूव को मास्टर कर लिया। बच्चे, अगर तुम भूल चुके हो तो याद दिला दूं, ये मूव मैंने ही तुम्हें सिखाई थी, और आज तुम इसी का अपने मास्टर के खिलाफ यूज कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तब तक शियो के पाइथन ने सॉन्ग इजी पर हमले करना शुरू कर दिए, इसलिए सॉन्ग इजी ने भी अपने पाइथन को फॉर्म करते हुए सीधे उसे शियो के पाइथन पर रिलीज कर दिया। वल यहाँ पर इन दोनों बीच में काफी जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। साथ ही साथ सॉन्ग इजी और शियो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को उन पाइथन्स के साथ चैनल करने लगे, मगर थोड़ी देर में सॉन्ग इजी के पाइथन ने शियो के पाइथन को दबोच लिया, और अब उसने एक ही सेकंड में उस पाइथन को डिस्ट्रॉय करते हुए वो सीधे शियो की तरफ निकल पड़ा। ये देखते साथ ही शियो फटाफट से 10,000 ग्रेट स्प्रिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारी स्पिरिचुअल वाइन्स फॉर्म होने लगी। वल ये बहुत ही प्योर वुड एलिमेंट था, और अब उन स्प्रिंग्स ने तुरंत ही जाकर उस पाइथन को जकड़ लिया। सॉन्ग इजी तो ये सब देखकर ही
काफी ज्यादा पैनिक हो गया और तब तक शियो ने उसके पाइथन की धज्जियां उड़ा दी। सोंगीजी हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो ग्रीन एम्परर की टेक्निक है। अगर एम्परर ने ये टेक्निक तुम्हें पास डाउन की है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उनके वारिस बन चुके। ना, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। और इतना कहते साथ ही सोंगीजी ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हालांकि शियो फटाफट से उसे अपनी स्पिरिचुअल वाइन्स में जकड़ लेता है। वो बंदा तो चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन है, जैसे तैसे शियो का इरादा बदल देना। इसलिए वो शियो से कहता है कि वाटर क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं जानता था कि अगर मैंने वाटर क्लैन का साथ नहीं दिया तो मैं मारा जाऊंगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे वाटर क्लैन को सपोर्ट करना पड़ा। प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैं जानता हूँ मैंने मिराज काउंटी को धोखा दिया, लेकिन इसमें वाकई मेरी कोई गलती नहीं थी। हम सभी को सरवाइव करने का अधिकार है। मगर शियो की आंखों में नफरत थी और ये बात सोंगीजी भी समझ जाता है। इसलिए वो शियो को बताने लगा कि मैं एक जमाने में तुम्हारा मास्टर था। मैंने तुम्हें न जाने कितनी सारी टेक्निक सिखाई, तो उसके खातिर मुझे जिंदा छोड़ो। हालांकि थोड़ी देर में सोंगीजी को समझ आ गया कि शियो उस पर कोई रहम नहीं दिखाने वाला। इसलिए वो शियो को समझाने लगा कि हर एक फैक्शन हमारी मिराज काउंटी का दुश्मन बन चुका था। सभी लोग प्लान बना रहे थे कि वो हमारी मिराज काउंटी को वाइप आउट करेंगे। जब तक डिवाइन एम्परर जिंदा थे तब तक उन्होंने मिराज काउंटी को प्रोटेक्ट किया, मगर उनके जाने के बाद ऐसा कोई नहीं था जो कि हमारी हिफाजत कर सके। और इसी वजह से खुद को बचाने के लिए मैंने वाटर क्लैन का साथ दिया। मैं पूरी तरह से मजबूर था जो मैंने वाटर क्लैन का साथ दिया। दरअसल मैं मिराज काउंटी को दोबारा से एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ और उसके लिए मेरा जिंदा रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर शियो कह रहा था कि तुमने मिराज काउंटी के सिटी लॉर्ड को धोखा दिया। अगर तुम मिराज काउंटी के वफादार होते तो आखिरी दम तक हमारा साथ देते, लेकिन तुम तो खुद को बचाने के लिए सीधे दुश्मनों के साथ मिल गए। और इतना कहते साथ ही शियो ने सोंगीजी का एक हाथ काट दिया। वो कह रहा था कि तुमने ही वाटर क्लैन को मिराज काउंटी में एंट्री दी थी, जिसके चलते न जाने कितने सारे मासूम लोग मारे गए। तूने अपने ही लोगों की जिंदगी का सौदा किया ताकि तू खुद सरवाइव कर सके। और इतना कहते साथ ही शियो ने एक बार फिर से उस पर वार किया। इस बार शियो ने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया था, जिसके चलते सोंगीजी सीधा घुटनों पर आ गया। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए जनरल डिंगशी को वहाँ पर बुलाने लगा। वो कह रहा था कि प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लीजिए। और उसकी बातें सुनकर शियो कह रहा था कि तेरे जैसा गद्दार बस मौत ही डिजर्व कर सकता। तू ना हमारे साथ था और ना कभी वाटर क्लैन के साथ था। तो जहाँ भी जाएगा वहाँ के लोगों को धोखा देगा, क्योंकि गद्दारी तेरे खून में है। और इतना कहते साथ ही शियो ने बड़े ही ब्रूटली सोंगीजी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से शियो ने एक बंदे को तो सजा दी थी। वहीं दूसरी तरफ टियानियान अभी भी जनरल डिंगशी की फ्लाइंग स्वॉर्ड से निपट रहा था। वो डिंगशी से कहने लगा कि मैं काफी देर से तेरी तलवारों से निपट रहा हूँ, मगर अभी तक तूने मुझ पर जानलेवा मूव का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे ख्याल से तू ये चाहता है कि मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाऊं, तब जाकर तू मुझ पर अपनी किलिंग मूव का यूज करेगा, मगर ऐसा तो नहीं होने वाला। और इतना कहते साथ ही टियानियान ने वहाँ पर आर्ट ऑफ एवर लास्टिंग लाइफ को एक्टिवेट कर लिया। जो देख डिंगशी से कह रहा था कि तू कभी भी मेरी सेबर ब्लेड टेक्निक का मुकाबला नहीं कर सकता, मगर उतने में टियानियान ने वहाँ पर वेव ब्रेकिंग ब्लेड को एक्टिवेट कर लिया, जो कि वाइल्ड हीरो हुआनहाई की बहुत ही स्पेशल टेक्निक मानी जाती। उस एनर्जी ने सीधे जाकर जनरल डिंगशी पर अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया। जो देखो बंदा तो गुस्से में बौखला गया। वो टियानियान से कह रहा था कि मैं तेरे हाथों हार नहीं सकता, इसलिए आज मैं मेरी 10 ब्लेड सेबर के ट्रू सोल को यहाँ पर समन करने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने ट्रू सोल्स को समन करना शुरू कर दिया। ये देखकर मर्मेड क्लैन की ग्रैनी काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो तुरंत ही टियानियान को बताने लगी कि जनरल अपनी लाइफ एसेंस को कुर्बान कर रहा है ताकि ट्रू सोल्स को समन कर सके। जल्दी से इस पर हमला करो, वरना बाद में इसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन जनरल बताता है कि अब तो काफी ज्यादा देर हो गई। मेरी 10 ब्लेड सेबर में नॉर्दर्न सी के 10 बीस्ट की सोल कैद है। उनमें से हर एक बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और उसी वक्त वहाँ पर अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए 10 बीस्ट ऑफ नॉर्दर्न सी अपीयर हो गए। उनकी ऑरा देखकर ही टियानियान एक सेकंड के लिए पैनिक हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल थे। और अब उन बीस्ट ने 1 बाय 1 करते हुए टियानियान पर अटैक करना शुरू कर दिए। जो देखते साथ ही शियो भी टियानियान की मदद करने पहुंच जाता है। उसने वहां आते ही अपनी ब्लेड से एक वेल पर हमला कर दिया। साथ ही ग्रैनी भी अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए एक बीस्ट को काउंटर करने लगी, मगर तब तक एक ऑक्टोपस ने पीछे से आकर उसे जकड़ लिया। हालांकि टियानियान उस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करते हुए ग्रैनी को आजाद कर लेता है।
टियानियन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इन 10 बीस्ट का मुकाबला कैसे करेगा। उतने में ग्रैनी बताती कि ईस्टर्न सी में एक धुन प्ले की जाती थी जिसके चलते इन बीस्ट को कंट्रोल किया जा सकता, मगर मैं भी उस धुन को प्ले करना नहीं जानती। जिस पर टियानियन कह रहा था कि शायद आप वेव स्प्लिटिंग मेलोडी की बात कर रही हो। वाइल्ड हीरो हुआन हाय ने मुझे वो धुन सिखाई थी। सब ग्रैनी और शियू मिलकर उन बीस्ट का मुकाबला करने लगे। वो टियानियन से कह रहे थे कि जल्दी से उस धुन को प्ले करो, तब तक हम इन बीस्ट को काउंटर करेंगे। तो टियानियन ने तुरंत ही जाकर अपनी फ्लूट को बाहर निकाल लिया और अब जैसे उसने धुन को प्ले करना शुरू किया, वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव रिलीज होने लगी। इस एनर्जी वेव की चपेट में आने वाला हर एक बीस्ट अपनी जगह पर रुक जाता है। ऐसा लग रहा था मानो ये धुन उन बीस्ट को कमजोर बना रही हो। वेल ये सब देखकर ही जनरल डिंगशी काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो टियानियन से कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो मेरे ट्रू सोल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और इतना कहते साथ ही वो बंदा अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन ट्रू सोल्स को मैनिपुलेट करने लगा, जिसके चलते वो बीस्ट टियानियन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। मगर ग्रैनी और शियू ने बीच में जाकर उन बीस्ट पर हमले करना शुरू कर दिए और इसी दरम्यान टियानियन के फ्लूट की एनर्जी उन बीस्ट के अंदर समाने लगी, जिसके चलते वो ऑन दी स्पॉट एक्सप्लोड होना शुरू हो जाते हैं। सो इस तरह से जनरल डिंगशी एक बार फिर से टियानियन के सामने हार गया। साथ ही उसने महसूस किया कि अब तो उसके पास जरा भी पावर्स नहीं बची कि वो टियानियन का मुकाबला कर सके। वो कहता है कि मुझे जल्दी लॉर्ड टियानो को इसकी खबर देनी होगी, और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से भाग निकला। वैसे तो शियू उसके पास जाने वाला था, मगर उसने देखा कि टियानियन एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर रहा है, तो उसने तुरंत ही जाकर अपने भाई को होल्ड कर लिया। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस जेंजो ने अपने पर्ल का इस्तेमाल करते हुए टियानियन की इंजुरीज को हील कर दिया। शियू से कह रहा था कि टियानियन तुम्हारी वो धुन तो काफी ज्यादा अमेजिंग थी, तुमने तो उन स्पिरिचुअल बीस्ट की मानो वाट लगा दी। जिस पर टियानियन कह रहा था कि तुम दोनों ने मेरा साथ दिया, वरना मैं जनरल को कभी भी हरा नहीं पाता। वाटर क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल है, तो हमें एक साथ मिलकर ही उनका मुकाबला करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग एक के बाद एक करते हुए हमें ही खत्म करते जाएंगे। इसलिए टियानियन ग्रैनी से पूछने लगा कि बताए क्या आप हमारे साथ आपकी फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। वैसे तो ग्रैनी अपने क्लैन की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, मगर प्रिंसेस जेंजो उसे समझाने लगी कि हम हमेशा इस वेल की बेली में नहीं रह सकते, हमें आज नहीं तो कल वाटर क्लैन का मुकाबला करना ही पड़ेगा। साथ ही बाकी के मर्मेड्स भी ग्रैनी से कहने लगी कि हम वाटर क्लैन से बदला लेना चाहते, उन्होंने हमारी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, साथ ही हमारा घर भी उनके कब्जे में है, तो हमें उसके लिए फाइट बैक करना ही पड़ेगा। जिसके चलते ग्रैनी भी कन्विंस हो गई और टियानियन को बता रही थी कि वाटर क्लैन के खिलाफ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ गद्दारी करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। अब इसी यहीं पर कट होकर हमें वाटर क्लैन का पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर कुछ बंदे पहुंच चुके थे। दरअसल इस ग्रुप को लीड कर रहे थे सीनियर दुआन, जो कि मिराज काउंटी के वफादार थे। दुआन उन सिपाहियों से कह रहा था कि वाटर क्लैन ने हमारी मिराज काउंटी को तहस नहस किया। पिछले 1 साल से हम समंदर में भटक रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे जनरल डिंगशी ने समंदर पर भी कब्जा कर लिया, इसलिए अब हमें भी वाटर क्लैन का मुकाबला करना ही पड़ेगा। मगर तभी टियानो का बेटा शिलांग उसके सामने पहुंच जाता है। वो कह रहा था दुआन, एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई, लेकिन तेरे हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, तो दोबारा से यहाँ पर मरने के लिए चला आया। तुझे क्या लगता है ये 10-12 लोग हमें हराने के लिए काफी हो जाएंगे? जो सुनते साथ ही शिलांग ने अपने विप का इस्तेमाल करते हुए एक बंदे पर हमला कर दिया, और शिलांग के एक ही अटैक में वो बंदा ऑन दी स्पॉट मारा जा चुका था। शिलांग इन लोगों से कह रहा था कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम में से कोई भी सरवाइव नहीं करने वाला। उसी वक्त दुआन ने अपने बंदों को उस पर हमला करने का हुक्म दिया, मगर शिलांग के विप के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। दुआन जितने भी बंदों को अपने साथ लाए थे वो सब के सब घायल होने लगे, जो देखते साथ ही दुआन खुद होकर ही शिलांग पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। हालांकि शिलांग ने बड़ी स्टाइल के साथ उनकी सोड को होल्ड कर लिया था। इसी वक्त शिलांग की बॉडी से काफी पावरफुल डेथ एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर ही दुआन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया, और उतने में ही शिलांग ने दुआन को भी पीछे की तरफ पुश कर दिया था। दुआन तुरंत ही समझ जाते कि शिलांग अब काफी ज्यादा पावरफुल बना है, इसलिए ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने साथियों को तुरंत ही वहाँ से भागने का हुक्म दिया। जो देख शिलांग कह रहा था कि अब भागने के लिए काफी ज्यादा देर हो गई। इतना कहते साथ ही वो वहाँ पर अपने एनर्जी लैंसेस क्रिएट करते हुए उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। दुआन को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जिन साथियों को वो यहाँ पर लेके आए थे वो शिलांग के हाथों मारे गए।
साथ ही शिलांग उनसे कह रहा था कि तू मिराज काउंटी को दोबारा से वापस हासिल करना चाहता, मगर तेरे पास ऐसी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं जिसका यूज करके तू मुझे हरा सके। तब तक शिलांग का वफादार मास्टर शेंदू भी वहाँ पर पहुँच गया था। शिलांग उससे कहता है कि दुआन का अच्छे से ख्याल रखो। जब टियानियन मेरा मुकाबला करने यहाँ आएगा उस वक्त हम दुआन को एज अ गिफ्ट के तौर पर उसे सौंप देंगे। मैं उस टियानियन और शियू से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।